देखिए, आप लोग इस चैनल में आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भगवान को चाहने वाला कोई जीव तो आया। वैसे इतना संसार में लोग अपने व्यस्त हैं, उनको भगवान की क्या याद आ रही है। लेकिन आप लोग आए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है कि कम से संसार से निकल के कोई तो भगवान की वाणी सुनने आया। सब तो जो है उसी में मस्त हैं, परिवार में पड़े हुए हैं और यमराज के पात्र बनते जा रहे हैं। यमराज उनको अपना लेता जा रहा है धरती से और वो दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, कम से कम भगवान का नाम सुनने के लिए तो इस चैनल पर आए। मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूँ और उस भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, वह आपके विश्वास को और दृढ़ करें, वह आपका हाथ थामें और आपके अंदर के अज्ञान को समाप्त करके वहाँ पे ज्ञान डाले। मैं तो उसकी एक बनाई हुई मशीन हूँ, बोल रहा हूँ, मुझ में क्या ताकत है कि मैं उसके बारे में बताऊँ। लेकिन मुझे बहुत अंदर से अच्छा लगा कि आप लोग इस चैनल पे आए, अपने परिवार में आए, उस परमात्मा के बारे में सुनने के लिए आए। इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य क्या है। इससे बड़ा कोई मेरे लिए सौभाग्य नहीं है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और हमेशा आप इस परिवार से जुड़े रहिए, आप इस परिवार से हमेशा जुड़े रहिए। ये आपका परिवार है, ये भगवान का परिवार है, जुड़े रहिए। चलिए भगवान का एक बार हम लोग दिल से जयकारा लगा लेते हैं और शुरुआत करते हैं कि भगवान को पाने के बाद क्या परिवर्तन होता है। बोलिए परमपिता परमेश्वर की जय हो, परमपिता परमेश्वर की जय हो, परमपिता परमेश्वर की जय हो। देखिए, मैं कोई कथावाचक तो हूँ नहीं कि आपको हंसाऊँगा, रुलाऊँगा और आपको कहानियाँ सुनाऊँगा। मैं जो हूँ उस परमात्मा को, उस भगवान को, उसके द्वारा उत्पन्न जो माया है, जो ये चराचर जगत है, उसके विषय में बताने वाला हूँ। मैं कोई कहानी किस्से सुनाने नहीं आया हूँ। जो जीवन का आपके आधार है, जो ज्ञान है, उसको बता रहा हूँ। और बता ही नहीं रहा हूँ, वो आपके साथ है। अगर आप देखेंगे तो आपको वो दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? ज्ञान में दिखाई देगा। आप यदि इस चैनल पर, इस परिवार में बार बार आते हैं, सुनते हैं वाणी भगवान की, तो ये जो अज्ञान है ये धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। जब धीरे धीरे ये अज्ञान समाप्त होता जाएगा तो आपको चीज़ें साफ सुथरी दिखाई देने लगेंगी। मैं कहानी और किस्से हंसाने के लिए, रुलाने के लिए नहीं बैठा हूँ, ना आया हूँ। मेरा तो एक ही जीवन का है उद्देश्य कि आप अपने वास्तविक रूप को पहचानें और अपने जीवन के, खासकर मानव जीवन जो आपको मिला है, इसको उससे जोड़ दें जिसके लिए यह जीवन है। ये जो वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, ये क्यों हैं, किसके लिए हैं? ये आपके लिए हैं। ये आपके जीवन की दिशा को सही दिशा लाने के लिए हैं। ये कोई कहानी और किस्से किताबें नहीं हैं। भगवान के बारे में वही बता सकता है जो भगवान को जानने वाला हो। जो नहीं जानेगा वो किंतु परंतु करता रहेगा, साफ साफ बात नहीं बताएगा। ये भगवान की बहुत बड़ी मुझ पर दया कृपा है कि मैं उसकी वाणी आप तक पहुंचा पा रहा हूं। और खोखली वाणी नहीं है ये ऐसा नहीं कि मैं किताबों से पढ़ लिया हूं। ये भगवान की कृपा से मुझे इसकी जानकारी है। मैं उसको जानता हूँ इसलिए उसकी बात बताता हूँ। मैं उसको जानता हूँ इसलिए उसकी बात बताता हूँ। मैं कोई किताब की बात रटी रटाई नहीं बता रहा हूँ। जो परम सत्य है, जो भगवान
का ज्ञान है वही बता रहा हूँ, और उसकी जानकारी है मुझको, इसलिए बता रहा हूँ। भगवान अपने भक्त को लंगोट नहीं पहनाता है, भगवान अपने भक्त को जंगल में नहीं भेजता है, भगवान अपने भक्त को जो है किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने देता है। भगवान हनुमान जैसा बनाता है, हनुमान जैसा। भगवान जो है अर्जुन जैसा खड़ा करता है योद्धा अपना, वो लंगोट नहीं पहनाता है। ये लंगोट जो पहनते हैं, जो जंगल में खोजते हैं, ये खोजी होते हैं, ये भगवान को जानने वाले नहीं होते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी है, जब उसे कुछ नौकरी करना है तो वो पहले शिक्षा ग्रहण करता है, शिक्षा ग्रहण करने के बाद वह उस परीक्षा में बैठता है। लेकिन परीक्षा में बैठने तक तो वो खोजी है। जब परीक्षा पास कर लिया और विभाग मिल गया, तब उस विभाग में जो सेवाएं हैं वो उसको मिलेंगी, और उसके बाद उस सेवा में वो उतरेगा, अर्थात नौकरी करेगा। अब जब नौकरी कर रहा है कोई, तो उसमें वह जो संविधान के द्वारा उसे शक्तियाँ प्राप्त हैं, जब जब जैसा जैसा होगा वो उपयोग करेगा, क्योंकि वो उसका कर्मचारी अधिकारी है। यही भगवान के साथ है। जो भगवान को जाना है, पाया है, वो तो भगवान के दिशा निर्देशन के अनुसार संसार में उसके लिए सेवा करेगा, उसके ज्ञान को आगे रखेगा, उसके कार्य को आगे बढ़ाएगा। वो जंगल क्यों भागेगा? वो जंगल क्यों भागेगा? वो तो शेर की तरह दहाड़ेगा, हनुमान जी की तरह दहाड़ेगा, अर्जुन की तरह दहाड़ेगा। वो जंगल या वहाँ नहीं जाता है। वो परिवार का दास नहीं हो जाता है, परिवार का दास नहीं हो जाता, कोलू का बैल नहीं हो जाता भगवान वाला। भगवान वाला तो खुल के जीता है। वो जानता है, वो जानता है कि जो भगवान का हो गया, जो भगवान की शरण में आ गया, उसको किससे भय है, उसको कौन डराने वाला पैदा हो गया, ये जानता है। और भगवान उसका साथ छोड़ते भी नहीं हैं, ये भी वो जानता है। तो ये जो चैनल है, ये उन जीवों के लिए है जो अपने को जानना चाहते हैं। ये मैं कथा सुनाऊं, आपको हंसाऊं, रुला दूं कि ऐसा हुआ था, ऐसा करो तो वैसा करो, ये नहीं। ये परम सत्य का स्थान है, परम सत्य का। ये हनुमान बनाने के लिए ज्ञान मिल रहा है, ये अर्जुन बनाने के लिए मिल रहा है। ये कोई घर परिवार में बैठकर भोग विसन करने के लिए नहीं मिल रहा है। ये कोई जंगल और लंगोट पहनाने के लिए नहीं बात बता रहा हूँ। ये भगवान का ज्ञान आपको आपकी वास्तविकता बताने के लिए बता रहा हूँ। इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है, इसमें मुझे कोई घर परिवार से मुझे जानकारी नहीं मिली भगवान की। ये तो उसकी कृपा है कि उसका संदेश सुना रहा हूँ, ये तो उसकी कृपा है जो उसका संदेश सुना रहा हूँ। वरना मेरी क्या औकात कि मैं भगवान के बारे में बता सकूं। मैं कोई ग्रंथ तो पढ़ता नहीं हूँ, मैं कोई किताब भी नहीं पढ़ता हूँ। गुरु कृपा हुई, उस भगवान की कृपा हुई। वही जब भगवान गुरु के रूप में आता है तो कृपा करता है। उसकी जानकारी आप तक पहुँचाने का कार्य कर रहा हूँ। वो ज्ञान जब मिलता है तो पुस्तक पढ़ना व्यर्थ, क्योंकि वो मिला। भगवान कृष्ण अर्जुन को कोई किताब नहीं पढ़ा रहे हैं, वो तो अपने बारे में बता रहे हैं। किताब क्यों पढ़ाएंगे? जब वो खुद ज्ञान के स्वरूप हैं, किताब किसको पढ़ाएं वो? तो जब भगवान मिलेगा तो कोई किताब नहीं। हाँ, किताब उठा लेते हैं प्रमाण के लिए। अगर मान लीजिए आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो भगवान किताब में अपने पूर्व अवतार के वचन को दिखा देता है। चलो देखो, मैं जब विष्णु के रूप में आया था तो मैंने यही बात कही थी, जब मैं कृष्ण के रूप में आया था तो मैंने यही बात कही थी, जब मैं राम के रूप में आया था तो मैंने यही बात कही थी, लेकिन आया मैं ही था। तो वो वचन जो उठा लेते हैं भक्तों की संतुष्टि के लिए,
भगवान को किसी किताब की क्या ज़रूरत है? वो क्या किताब, वो अपने बारे में स्वयं बताता है, वही ग्रंथ बन जाते हैं। और जिस शरीर को धारण करके वो संसार में विचरण करके जो भी कार्य करते हैं वही लीलाएं बन जाती हैं। और क्या होता है? भगवान को जिसने पाया है वह जंगल नहीं गया है, वह आज दहाड़ा है। हनुमान जी की तरह दहाड़ता है, दहाड़ता कृष्ण की तरह एकदम मैदान जीत लेता है। वो किसी का गुलाम नहीं होता है, भयभीत नहीं होता है। तो इसको समझिए, ये चैनल जो है ये एक स्थान है जहाँ परम सत्य की बात है, परम सत्य की। ये कोई मनोरंजन का क्षेत्र नहीं है ये चैनल। ये कोई आपके लिए जो है सुख दुख का नहीं है, ये परमानंद वाला है। ये परमानंद वाला है, ये भगवान वाला स्थान है। आप लोग जब आते हैं यहाँ पे तो मुझे बड़ी शांति मिलती है। चलो कोई तो है जो भगवान के लिए आ रहा है। सब तो भैया अपना रोटी कपड़ा मकान के लिए इतना परेशान है कि क्या कहिएगा, उनके लिए कुछ नहीं कह सकते। लास्ट में भी करते करते जो है वो पूर्ति नहीं हो पाती है, रोते ही रहते हैं। जीवन भर रोते हैं, जीवन भर रोते हैं, जीवन भर रोते हैं। तो आप लोग आते हैं, अच्छा लगता है। और ये परिवार है आपका भाई, ये परिवार है। और हनुमान इस ज्ञान को पाके हनुमान जी की तरह एकदम से दहाड़िए और देखिए संसार को कि झूठ है या नहीं है। शरीर देखिए झूठ है या नहीं है। और है ही, इतना तो आप समझ ही रहे हैं कि ये तो कोई सत्य तो है नहीं, झूठी तो है। शरीर जो आपको मिला है ये छूटने वाला है या नहीं, ये पूछे ना अपने आप से। आप रोज तो देख ही रहे हैं शरीर तो छूटने वाला है या नहीं है। देखिए, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये असत्य है। तो जब इतना समझ में आ रहा है तो उस सत्य को खोजो ना, परम सत्य को खोज के उसमें अपने जीवन जोड़ो ना। और इस सुख दुख की जो चक्र है इससे मुक्ति पाओ। तो इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और एक बार जयकारा लगाइए। परम प्रभु परमेश्वर की जय हो, परम प्रभु परमेश्वर की जय हो, परम प्रभु परमेश्वर की जय हो, भगवान जी की जय हो। आप लोग चैनल में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।